हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं परासारण उपापचय पौधे के शरीर के रचना के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद है विषम पोषी पोषण और लास्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य कौन कौन से भाग हैं। ये सभी टॉपिक इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परासारण क्या है या किसे कहते हैं। तो परासारण किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। तो किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर जाना परासरण कहलाता है। नेक्स्ट है उपापचय। कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर, किसके अंदर होना चाहिए, कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप में उपापचय कहते हैं। उपापचय कहते हैं। उपापचय किसे कहते हैं, फिर से बोल, कोशिका के अंदर या जीव के अंदर, ठीक है, कोशिका हो या जीव हो, किसी के भी अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को उपापचय कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे शरीर रचना के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे की जड़ें मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि क्या करते हैं, जलीय घोल को जाइलम वाहिनियों द्वारा सोखती है। किसके द्वारा सोखती है, तो जाइलम वाहिनियों द्वारा सोखती है। और इन खनिजों को, ठीक है, इन खनिजों को क्या करते हैं, उनकी पत्तियों तक विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। फिर से एक बार इस पर ध्यान देते हैं। पौधे की जड़ें, ठीक है, पौधे की जड़ें कहाँ रहती है, मिट्टी के नीचे, और वहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि के जलीय घोल को जाइलम वाहिनियों द्वारा सोखती है। और इन खनिज पदार्थों से उनकी पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। पौधे में दो संवहन नलिकाएं होती है, ठीक है, एक होते हैं जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम। फ्लोएम से भोजन का क्या होता है, संवहन होता है, और जाइलम से जल का। तो इसलिए जाइलम वाहिनियों द्वारा ही क्या होती है, इन सभी के जलीय घोल को सोखती है। नेक्स्ट है वैसे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट है वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, भोजन के लिए कहाँ आश्रित रहते हैं, तो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी का डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है सभी हरे पौधे स्वपोषी है किंतु अमरवेल परजीवी है। सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है, लेकिन अपवाद है एक जो अमरवेल है, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ये परजीवी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेपवर्म, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा आदि जैसे परजीवी हैं, ठीक है। अब परजीवी का उदाहरण पूछेगा तो टेपवर्म, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा इत्यादि क्या है, परजीवी हैं, जो अपना क्या करते हैं कि पोषी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और सभी तो जीव हैं जो परजीवी हैं जो पोषी शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है टेपवर्म, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा ये चारों जो हैं ये अपने पोषी शरीर के अंदर पाए जाते हैं और वहीं से अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण, ठीक है, विषम पोषी पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर क्या था, न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। इसको देखते हैं फिर से। विषम पोषी पोषण क्या होता है, वैसी पोषण की विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ठीक है, और अब भोजन के लिए क्या करता है के कारण दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। अब खुद तो भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और वो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, तब वैसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट अमीबा एवं पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अगर उदाहरण पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है, कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दे, ठीक है, तो अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा।
अगर पूछेगा कि ये कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, तो वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य कौन कौन से भाग हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। पहला है मुख, दूसरा है अमाशय, तीसरा है पक्वाशय, उसके बाद नेक्स्ट चौथा छोटी आंत एवं बड़ी आंत। बड़ी आंत को बृहदांत्र या कोलोन कहा जाता है। ये सभी क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग हैं। अब सबसे पहला है मनुष्य के जो पाचन तंत्र के पहला भाग है वो मुख। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मनुष्यों में पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से आरंभ होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ देता है कि भोजन जो पाचन क्रिया शुरू होती है वो कहाँ से होती है, तो मुख से स्टार्ट होती है। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बनाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।